Hello students, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about question number 14 of exercise 5.2. ठीक है, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, 10 से 250 के बीच में मेरे पास कितने मल्टीपल्स आएंगे 4 के. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. मुझे देखो यहाँ से स्टार्टिंग क्या है 10 से. यदि अगर मैं देखूँ स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 10 से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे जाके करना है, मुझे 250 पे जाकर ख़त्म करना है. ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि 10 जो है मेरा 4 के टेबल में नहीं आता है. तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो मेरा 4 के टेबल में आएगा. तो 10 के बाद ऐसा मेरा नंबर होगा 12 जो 4 के टेबल में आता है. मुझे अच्छे से पता है, ये तो मैं बहुत ईजी है, 2 डिजिट के तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ. 4 के बाद आएगा 12, फिर क्या आएगा, देखो 4 3 सा 12 होता है. 4 से मैं निकालूंगी तो 4 4 से 16 होगा. 4 5 से कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा. ठीक है, अब ऐसे ही यदि अगर मैं 4 5 से 20, 5 क्यों लिख रही हूँ मैं, 4 5 से 20. ठीक है, तो कितना आ गया 20 आ गया. अब ऐसे ही यदि अगर मैं आगे जाते जाऊँगी तो मुझे कहाँ तक जाना है 250 तक. यदि अगर मैं 250 को 4 से डिवाइड करूँगी तो ये भी मेरा 4 के टेबल में डिविजिबल नहीं होता, मतलब डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 4 के टेबल में नहीं आता है. तो इसके बाद लास्ट का जो नंबर होगा वो कितना निकल के आएगा 248 आएगा, जो मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा. ये आप खुद डिवाइड करके चेक कर सकते हो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो मेरा जो लास्ट का नंबर है वो कौन सा निकल के आया 248 आ गया. ठीक है, तो इतना मेरे पास ये क्या बन गई, मेरे लिए ए पी बन गई, जहाँ पे मुझे ए निकल के आ रहा है मेरा कितना 12. ठीक है, यहाँ पे मेरा डी कितना निकल के आ रहा है 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. ठीक है, ए एन मुझे निकालना है तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा 248 आ जाएगा. और एन तो मुझे फाइंड करके देना है, मुझे निकाल कर क्या देना है, एन मुझे निकाल कर देना है. ठीक है, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला कौन सा, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी. हमने ये फॉर्मूला लगाया. ए एन कितना है मेरे पास में 248, सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. ए कितना है 12 है, प्लस एन तो मुझे फाइंड करना है तो एन माइनस 1, और डी कितना है मेरे पास में 4 है. ठीक है, तो 248, अभी प्लस का 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में एन माइनस 1, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 4 बचा. जब 248 में से मैं माइनस करूँगी 12 को तो कितना बचेगा मेरे पास में 236 बचेगा. आप माइनस करके चेक कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या बचा मेरे पास में एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में बचा 4. अब 236 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1. ठीक है, अब 236 को मुझे 4 से डिवाइड करना है. ये जब मैं 236 को 4 से डिवाइड करूँगी तो देखो कितना आ जाएगा 4 5 सा 20, 3 इधर गया 36 बन जाएगा, और 4 9 सा 36, तो कितना आ गया 59 आ गया, और इज इक्वल्स टू में एन माइनस 1. ठीक है, अब देखो ये एन माइनस 1 है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन बचेगा, और 59 प्लस 1 मेरा कितना होता है 60 इज इक्वल्स टू एन. तो मुझे निकालना था एन, जो कि मेरा आ चुका है कितना आगे 60. मतलब इस क्वेश्चन में मुझे बोला था कि कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के जो इन दोनों के बीच में आएंगे. तो कितने मल्टीपल्स होंगे जो इन दोनों के बीच में आएंगे उन्हें निकाल के बता दिया, कितने होंगे वो 60 होंगे. ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है. अब मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे क्या बोल रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर सेम. ऐसा कौन सा वैल्यू होगा n का जिसके लिए इन दोनों का nth टर्म कैसा हो जाए मेरे पास सेम हो जाना चाहिए. 2 AP गिवन है. पहली AP क्या है, मैं इसे अच्छे से लिख लेती हूँ 63 65 और 67 है. पहली AP तो ये है. दूसरी AP क्या है 3 10 17, ये मेरे पास दूसरी AP दे रखी है. इस AP में मैं A निकालूँ तो A कितना है मेरे पास में 63 निकल के आएगा. इस AP के लिए मैं D निकालूँ तो 65 माइनस 63 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. ठीक है, यही इतना ही इन्फॉर्मेशन इससे मुझे निकल के आएगा. AN तो देखो मैं निकाल नहीं सकती हूँ, और N मुझे निकालना है, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस AP से निकल के नहीं आ रही. अब ऐसी सेम काम मुझे इस AP के लिए करना है. तो यहाँ पर A मेरे पास कितना हो जाएगा 3, D निकालूंगी तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 डेट इज 7. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल सकता था वो मैं निकाल चुकी हूँ. अब मुझे लगाना पड़ेगा ए एन के लिए फॉर्मूला. ए एन के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन तो मुझे नहीं पता कितना है, बट ए पता है मुझे कितना है, मेरे पास में 63 है, प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है. ठीक है, यही सेम काम मैं इस AP के लिए करूँगी. यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा लगा रही हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1
डी। यहाँ पर मेरे पास ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं ए निकाल चुकी हूँ, कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 7। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे बोल रखा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एंड टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद क्वेश्चन आधा लिख रखा है, यहाँ पे आर इक्वल आना चाहिए। कौन सी एपी होंगी जिसके लिए मेरे पास दोनों कैसे हो जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बोल रखा था इक्वल बताना है मुझे। इक्वल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बताना है, दोनों को सेम बताना है, क्योंकि तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को कैसा लिखना है मुझे, इक्वल में। तो मैं लिख देती हूँ, दोनों के ही कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों की ही ए एन को हम इक्वल टू में पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे ही इज इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना आएगा, ये वाली एपी में क्या था मेरे पास में 3 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 7। n में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n माइनस 1 में 2n हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। 63 माइनस 62 करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू में 3। यहाँ पे मेरे पास माइनस करूँगी मैं, तो यहाँ पे कितना बचने वाला है, एक तो 7n बचेगा और माइनस 7 है और प्लस 3 है, तो 7 में से जो 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। 61 माइनस 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n माइनस में 2n। 61 प्लस 4 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 7n माइनस 2n कितना बचेगा 5n बचेगा। 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मेरे पास n आ जाएगा। 65 को मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो कितना बचेगा यहाँ पे 13। तो कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में, यहाँ पर 13 आ गया, मतलब 13 वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।